हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेंड मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार एक सवाल हम सुनते हैं कि पहले मुर्गी आई या फिर पहले अंडा आया। उसी तरह से ये भी पूछा जाता है कि हमारी ज़िंदगी पे ज़्यादा कंट्रोल किसका है, हमारे कर्मों का या फिर हमारी डेस्टिनी का। तो देखिए, कर्म और पूर्व जन्म ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए ही हमें दोबारा से जन्म मिलता है, जिसके लिए कहा जाता है पुनर्जन्म मिला। और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। अगर हमारे किसी जीवन में हमारे कोई अच्छे या फिर बुरे कर्म रह जाते हैं तो हमें दोबारा से उन्हें पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज तक पहुंचने में 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है और फिर ही उनके सामने हमारे कर्मों का हिसाब होता है। अगर बुरे कर्म हैं तो नरक की यातना भोगनी पड़ती है, पर अगर वहीं अच्छे कर्म हैं तो आत्मा का सफर आरामदायक निकलता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म हो सकता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार 8 कर्मों की वजह से आत्मा दोबारा जन्म लेती है। वो 8 कर्म कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो भगवान की आज्ञा से पुण्य समाप्त हो जाने पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद पुण्य फल भोगने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। उसके अलावा पाप फल भोगने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बदला लेने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है और वहीं बदला चुकाने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अकाल मृत्यु हो जाने के कारण भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है और वहीं पर अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अधिकांश पुनर्जन्म मनुष्य रूप में ही होते हैं और केवल मनुष्य के पास ही एक क्षमता है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। इसीलिए मनुष्य योनि को ही इतना महत्व दिया गया है। देखिए, किसी भी व्यक्ति किसी भी आत्मा के कर्मों के अनुसार किसी आत्मा को दोबारा से जानवर या फिर पौधों का जन्म भी लेना पड़ सकता है, पर ऐसा बहुत कम होता है। कुछ आत्माएं तो शरीर की मृत्यु के एकदम बाद ही नया जीवन ले लेती हैं, पर कुछ आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियों का इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर इस संसार में हमें बार बार आने जाने से बचना है तो हमें प्रभु की शरण में ही रहना होगा और सत्कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, आपको कहीं ना कहीं अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि आप अपने अगले जन्मों में अगर आप जन्म लें तो अच्छे फल भोगने के लिए ही वापस आएं और कहीं ना कहीं ये जीवन भी आप सुधार सकें। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, गुड बाय।